हाय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुनील सर, आप सभी का 12th स्टैंडर्ड में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीक से हमने 12th स्टैंडर्ड का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है। लास्ट वीक मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया था, ग्रुप में सेंड किया था, तो आई होप आप सभी ने नोट डाउन किया होगा। तो भी हम इन शॉर्ट में अपना जो 12th का मैथ्स का सिलेबस है वो एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो मैं आपको मैथ्स में दो पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2, पेपर 1 पेपर 2, तो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल होता है। तो 80 मार्क्स में 40 मार्क्स के लिए फर्स्ट पेपर और 40 मार्क्स के लिए सेकंड पेपर होता है। तो उसका विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ग्रुप में आपने लिखा होगा। तो पेपर फर्स्ट में टोटल 7 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का बेसिक पार्ट 11th में ऑलरेडी हुआ है, तो जब हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे तब पहले बेसिक पार्ट देखेंगे मैट्रिक्स का, फिर सेकंड चैप्टर जो है मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसका भी बेसिक पार्ट ट्रिगोनोमेट्री 1 और ट्रिगोनोमेट्री 2 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हुआ है, वो भी हम पहले बेसिक देखेंगे। उसके बाद में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 11th स्टैंडर्ड में हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर। तो उसका जो भी नेक्स्ट पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th स्टैंडर्ड में दिया है। जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वैसे हम 12th में पढ़ने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। 11th में आपने वेक्टर फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ा है, सेम एज इट इज कंसेप्ट दिए 12th स्टैंडर्ड में, बस थोड़ा एडवांस पार्ट है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है लाइन एंड प्लेन। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन कैसा होता है, प्लेन कैसा होता है, वो हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 का पेपर 1 का लास्ट चैप्टर है एलपीपी, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और पार्ट 2 में अलग अलग चैप्टर से डेरिवेटिव है, उसके एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसके एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे चैप्टर से पार्ट सेकंड में आते हैं। तो मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूँ। तो पार्ट 1 में है फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल लॉजिक में थोड़ा जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो आपने सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट करके, तो हम पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंसेस ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, तो उसमें थोड़ा आगे जाके स्टेटमेंट हमको मिलता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ डिक्लेरेटिव, और डिक्लेरेटिव को दूसरा नाम है असर्टिव। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। मतलब क्या है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कुछ तो भी डिक्लेयर करता है, कुछ तो भी बताता है हमें, और आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, बट दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। देखो उसके एग्जांपल अगर देखते हैं तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज ट्रू, हमें पता है कि दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, ये हमें पता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल है नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हमें पता है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर इज सब कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो भी स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है हमको कुछ तो भी डिक्लेयर करता है, ये हमें कुछ तो भी डिक्लेयर करता है, पर ये फॉल्स है। तो मैंने क्या बोला है कि स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हिच इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट देखा है हमने कि नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो मुंबई एक महाराष्ट्र की कैपिटल है, नागपुर नहीं है। तो हमें बताता है कि नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पर ये गलत है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखा तो 3 into 2 is equal to 5, 3 into 2 equal to 6 होता है, पर यहाँ पे दिया है 5, तो ये भी स्टेटमेंट है, पर ये वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है। तो ये हुआ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्टेटमेंट मतलब क्या है कि इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। ओके, तो इसमें अभी जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस है, हम एक बार रिकॉल करेंगे। फिर जो भी नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। ओके, तो स्टेटमेंट्स जो भी है, स्टेटमेंट्स को हम पी की वार से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट लिया तो उस स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं पी की वार से। मतलब ये दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस स्टेटमेंट लिया तो मैंने इसको पी से डिनोट कर दिया, इस वाले स्टेटमेंट को क्यू से डिनोट कर दिया, इस वाले स्टेटमेंट को आर से डिनोट कर दिया।
तो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड, जैसे 11th में हमने सेट चैप्टर पढ़ा है, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, वैसे ही स्टेटमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। हम एबीसी भी कोई भी ले सकते हैं, पर इस चैप्टर में अपने हमें पी क्यू आर से स्टेटमेंट को डिनोट करना है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। तो हर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है, अगर कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट है तो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो कोई भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है। इस पार्ट पे 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सेंटेंसेस दिए होंगे और पूछने की विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, और उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें स्टेट करनी होती है। 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, 8 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन पूछते हैं। जेई में इस चैप्टर पे एक क्वेश्चन हमेशा होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको अगर सब कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। और सीडीए में 2 या 3 क्वेश्चन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, पर 2-3 क्वेश्चन होते ही इस चैप्टर पे। और बोर्ड में इस चैप्टर को 8 मार्क्स दिए विद ऑप्शन, तो आप इजीली उस अच्छे से कर सकते हो इस चैप्टर को। तो कोई भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, अगर पहला वाला स्टेटमेंट देखा तो वो ट्रू है, तो उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है ट्रू, और हम उसे P से डिनोट करते हैं। ओके, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर सेकंड स्टेटमेंट देखा मैंने, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है F, फॉल्स होती है, और उसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग टाइप्स के जो सेंटेंसेस है हम देखेंगे। देखो, अभी सेंटेंस और स्टेटमेंट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। सेंटेंस मतलब, अभी स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दूसरा आपको एग्जांपल लेता हूं, x + 2 = 7। अगर एग्जांपल लिया, मैंने इक्वेशन लिया, तो ये ट्रू है या फॉल्स है हम अभी बता नहीं सकते। अगर मैंने x की वैल्यू 5 ली तो 5 + 2 7 होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर x की वैल्यू मैंने 5 लिया तो 5 + 2 7 होता है, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर x की वैल्यू 5 को छोड़ के कुछ भी ली तो वाला स्टेटमेंट गलत होगा। सपोज मैंने x की वैल्यू 4 ले ली, तो 4 + 2 = 6 होता है, पर यहाँ पे दिया 7, तब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है, या तो ट्रू होगा, कुछ कंडीशन के लिए ट्रू है, कुछ कंडीशन के लिए फॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। ओके, तो सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस है। हर एक स्टेटमेंट ये सेंटेंस होता है, पर हर एक सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होता है। तो हम अलग अलग टाइप्स के पहले सेंटेंसेस देखते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे हम। तो पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिया ऑलरेडी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिया ऑलरेडी। अभी है नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखता हूँ, और स्टेटमेंट है या नहीं वो देखेंगे, उसके बाद में उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है वो देखेंगे। पर अगर स्टेटमेंट है ही नहीं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा, x + 2 = 7, तो स्टेटमेंट है ही नहीं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो पहला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 10th तक यही पढ़ते आ रहे हैं हम इंग्लिश ग्रामर में कि एक्सक्लेमेटरी क्या है, इंटरोगेटिव है, क्या है, इंपेरेटिव है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या? अगर मैंने इसका एग्जांपल लिया, वाह व्हाट अ नाइस कार। ठीक है, अभी ये एक्सक्लेमेटरी, ये इसका सिंबल एक्सक्लेमेटरी का, तो मैंने बोला कि वाह व्हाट अ नाइस कार। तो अगर कोई भी कार है तो मुझे पसंद आ सकती है, दूसरे को मे भी नहीं पसंद होगी। अगर मुझे पसंद है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अगर कोई भी दूसरा आदमी है, कोई भी है, तो उसको पसंद नहीं हो सकती, तो उसके लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं। मेरे लिए ट्रू है, दूसरे के लिए फॉल्स हो सकता है, तो इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला है कि कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, पर दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। अगर स्टेटमेंट है नहीं तो उसके ट्रूथ वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर दूसरा कोई भी एग्जांपल लिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन,
इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। अभी हर एक के लिए अलग अलग, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं भी आता होगा, तो दोनों के लिए ट्रूथ वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए यह वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव मतलब क्या है? उसमें हम ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। यहां पे लिखे तो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट करते किसी को हम। तो ये वाले टाइप के जो भी सेंटेंसेस है, वो वाले सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल, प्लीज गिव मी अ पेन। सेकेंड वाला, ओपन द डोर। देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला है कि प्लीज गिव मी अ पेन, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे पेन दो, और सेकेंड में मैंने ऑर्डर की कि ओपन द डोर। दोनों वाले सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव टाइप के हैं, और ऐसे मैंने अगर बोल दिया कि ओपन द डोर, अगर उसने ओपन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसमें ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है इनको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। स्टेटमेंट नहीं मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं। थर्ड वाला जो भी टाइप है, थर्ड वाला टाइप इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर लिया मैंने उसका, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये वाले टाइप के जो भी सेंटेंसेस है उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये वाले एक्सक्लेमेटरी होगा, इंपेरेटिव होगा, इंटरोगेटिव वाले, ये वाले टाइप के जो भी सेंटेंसेस है उनको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। लास्ट वाला है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, तो देखो ओपन सेंटेंस क्या होता है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, इसका डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल है मैथमेटिक्स इज एन इजी और इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, इजी लगता है, तो हर एक को इंटरेस्टिंग लगेगा या इजी लगेगा ऐसा नहीं, हर एक के लिए चेंज है। अगर मेरे लिए बोला तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे इजी भी लगता है, तो मेरे लिए स्टेटमेंट या सेंटेंस जो भी है ट्रू है, पर हर एक को पसंद नहीं है, बाकी लोगों को मैथ्स पसंद नहीं, तो उनके लिए फॉल्स है। तो इसकी जो भी ट्रूथ वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसकी ट्रूथ वैल्यू वेरी होती है, मतलब चेंज होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी वैल्यू कुछ कंडीशन के लिए ट्रू है, कुछ कंडीशन के लिए फॉल्स है, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। अगर दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, x + 3 = 9, x + 3 = 9, अगर मैंने x की वैल्यू 6 ली तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। x की वैल्यू अगर अदर देन कोई भी अदर देन 6 ली तो उसके लिए ये फॉल्स है, उसके लिए ये फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस, और ये वाले ओपन सेंटेंस लॉजिक में उनको स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो ऐसे हमने अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस देखे जो स्टेटमेंट, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखना है, मैं इधर लिखता हूं नोट। एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव and open sentences are not statements, are not statements। तो फिर से मैंने अभी तक जो भी पढ़ा एक बार रिपीट करके देता हूं। देखो हमने पहले स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी है। स्टेटमेंट मतलब क्या, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बट बोथ एट अ टाइम। मतलब वो सेंटेंस जो भी है, एक तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, पर दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है,
मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। तो उसके अलग अलग एग्जांपल लेके हमने उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है देखा है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस देखे, और ऐसे टाइप के जो भी सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट नहीं होते, उसके लिए मैंने नोट भी लिखा। तो फिर से बोल देता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको एग्जांपल्स मतलब सेंटेंसेस दिए होंगे और आपको बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक, मतलब नीचे जो भी सेंटेंसेस दिए उनमें से स्टेटमेंट कौन से है या कौन से नहीं है वो हमें देखना होता है, और उसकी कभी कभी ट्रूथ वैल्यू भी पूछते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके बाद में जो भी टॉपिक है सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स होते हैं। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक जो भी है सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स है, लॉजिकल कनेक्टिव्स करके नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना काफी है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये सब जो मैंने अभी लिया है आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। पार्ट 1 से ध्यान में रखो कि हम पार्ट 1 देख रहे हैं, पेपर 1 में फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है। आपको टेक्स्ट बुक की हार्ड कॉपी लेनी है, जल्दी से जल्दी हार्ड कॉपी लो, उसमें सब कंसेप्ट दिए हैं, उसमें से आप डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हो। अगर आपने लिए नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी टेक्स्ट बुक की प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, तब तक बाय।